प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा सवाल हल करने वाले हैं। और तीसरा सवाल दिया गया है आपको 6x का वर्ग -3 -7x 6x स्क्वायर -3x -7x। तो इसको भी अपन हो बहुपद जैसे दिया गया बहुपद हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया गया बहुपद। तो दिया गया बहुपद है जो तो 6x स्क्वायर -3 -7x। अब वो जो दिया गया है वो अचर राशि सबसे अंत में चाहिए, तो इसमें बीच में लिखा, तो इसको व्यवस्थित करेंगे। तो लिखेंगे हम व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित करेंगे तो 6 स्क्वायर -7x -3 और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि अचर राशि का गुणा x वर्ग के गुणांक में करते हैं, x वर्ग के गुणांक में करते हैं। तो करते हैं 6 का 6, 3 का 6 में पढ़ते हैं तो 3 6 18 18 आ रहा है। तो 18 आप देखते हैं कि कौन कौन से पहाड़े में आता है। एक तो हो गया 9 दूनी 18, 18 एकम 18, 6 3 18 या 3 6 18। तो इतना ही आती है। अब इसमें से ऐसी संख्या सिलेक्ट करनी है जिसका जोड़ना या घटाना 7 हो और गुणा करें तो वह संख्या 18 हो। ऐसी संख्या सिलेक्ट करनी है। तो आप देखिए इसमें से यदि जोड़ें घटाएंगे तो यह तो हो जाएगा कितना, ये तो हो जाएगा 9। तो ये संख्या नहीं, और घटाएंगे तो 3 बचेगा, ये 19 हो जाएगा। ये भी संख्या सिलेक्ट नहीं होगी। हाँ, एक किस में अंतर है, इसमें अंतर है 7 का, 7 मिल जाएंगे। यदि घटाएंगे तो 7 चाहिए, तो बड़ी संख्या कर देते हैं काहे की माइनस की। तो x में दिया गया है तो 9x माइनस और प्लस के कितने लिख देंगे हम 2x। तो घटाएंगे तो -7x प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए व्यवस्थित, तो क्या लिखना है 6x स्क्वायर -9x धन के 2x और -3 ज्यों को त्यों। तो अब हो गए हैं इसमें 4 पद। अब 4 पद में से 2 में से अगल कॉमन निकालना है, 2 में से अगल कॉमन निकालना है। तो आप देखते हैं कि इसमें से कॉमन 6, इसमें से कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए कॉमन 6x स्क्वायर -9x, इसमें से अगल कॉमन निकालना है, और 2x -3 इसमें से अगल कॉमन निकालना है। तो इसमें ऐसी इसके पास 6, इसके पास 6 नहीं है, इसके पास x, इसके पास x तो निकल सकता है। यदि आप ऐसी संख्या चुने कि जो इसमें 3 का भाग इसमें 6 में भी जाता है और 9 में भी जाता है, तो हम क्या करते हैं 3x निकाल लेते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, 3 का भाग देते हैं आप, 3 दूनी और x का x, तो 1x आ गए। और इधर क्या करेंगे, x से x कट जाएगा, 3 3 का 9। तो ये ऐसा निकल आएगा। अब इसमें से देखिए इसके पास 2, इसके पास 2 नहीं, इसके पास x, इसके पास x नहीं, कुछ नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं निकाला तो 1 निकालेंगे प्लस का, तो ये ज्यों कहते हैं लिख देंगे -3। ये प्रोसेस हो। तो आइए करते हैं 6x, इसमें से 6x लिखा है, तो इसमें से क्या करना है, हमको कॉमन निकालना है। तो इधर देखिए 3x कॉमन निकाल लेते हैं। तो इधर का 3 दूनी 6, 2x -3 और इसमें से धन 1 और क्या बचा 2x -3। तो यही वाला अभी हल किया था, तो ये हो गया है। अब इसके बाद एक से यदि एक माने एक जैसे दिख रहे हैं दोनों डिब्बे कोष्टक में, तो सही है अपना सवाल।
तो क्या करेंगे, इसको अगर लिख लेंगे 2x माइनस 3 अगर लिख लिया, और दूसरे में जो बचा है वो। अब इन शून्य ज्ञात करने के लिए आप इनके बराबर क्या 0 लेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x धन 1 बराबर 0। तो निकालते हैं, 3 का पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 3, या इधर क्या आ जाएगा 3x बराबर माइनस का 1। 2 है गुणा में, तो गुणा में है 2, तो कहाँ चले जाएंगे, गुणा वाली संख्या चली जाती है बटे में। तो x बराबर 3/2, या ये 3 भी चला जाएगा 1 की बटे में, तो x बराबर माइनस 1/3। अतः 3/2 और माइनस 1/3 बहुपद के शून्य होंगे। आप जांच की हेडिंग डालनी है, तो जांच आपने 2 सवाल किए होंगे, नहीं किए हैं तो जी के मैथ धोनाई की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लें। तो दोनों सवाल किए हैं अभी इसी के पहले, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सूत्र आपको फॉर्मूला याद करना होगा, क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। शून्यकों का योगफल कितना है, 3/2। योगफल माना मतलब क्या होता है, धन, और माइनस 1/3 बराबर माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो इधर देखिए धन और ऋण का क्या हो गया, ऋण, तो 3/2 माइनस 1/3। तो इधर क्या करेंगे, बराबर माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो इसकी प्रोसेस अलग है, इसमें एलसीएम से करना होगा। तो पहले इसको रफ में समझते हैं। तो क्या होगा, रफ का यूज करते हैं, 3/2 माइनस 1/3। तो आप पे एलसीएम या लघुत्तम समावर्त अब ले तो बनता होगा, तो ठीक है ना, अन्यथा सीख लें। तो इधर देख लें, जिन छात्रों पर बनता है वो ठीक है, जिन पे नहीं बनता तो एक बार देख लें। कितना, 2 और 3 का, 2 और 3 का, तो 2 से भाग देते, 2 एकम 2 उतारे 3, फिर 3 एकम 3, क्या आ गया, 2 3 6। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 3 6। अब आपको क्या करना है, इसमें इसका हर का इतना भाग देना है, 6 से ज्यादा ना। 2 3 कितनी बार दिया, 3 बार। तो 3 का जितनी बार जाए पहा और उसका गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में करते हैं। तो 3 तरह का कितना आ जाएगा, 9 लगा है चिन्ह तो माइनस। फिर इधर देखिए इसका पढ़ेंगे, इसमें हर का, तो 3 दूनी कितनी बार गया, 2 बार। तो 2 का करेंगे उसके ऊपर वाली संख्या में, तो 2 एकम 2। तो यह संख्या कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 2/6। तो इसमें से घटा दो, क्या बचेगा, माइनस 7/6। तो 7/6 फाइनल संख्या होगी। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, 6 आ गया, 2 का इतना पढ़ते हैं, इससे ज्यादा ना हो, 2 3 6 कितना, 3 बार गया, 3 का करेंगे उसके ऊपर वाली संख्या पे। तो 3 तर का 9, 3 दूनी 6, 3 तर का 9।
तो 9 लिख देंगे, और चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस। अब 3 कहते हैं 3 दूनी 2 बार गया, 2 का ऊपर 2 एकम 2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो चलो चलते हैं अगला करते हैं। तो इसमें आ गया है 7/6 और माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक। तो इधर देखिए इस चिन्ह लगा है, तो किसका माइनस का चिन्ह इस साइड आएगा। जब भी पक्षांतर चिन्ह के लिखा हो तब कोई कुछ नहीं बदलेगा, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। संख्या आएगी तो चिन्ह बदल जाता है। तो -7/6 बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स वर्ग का गुणांक। तो इधर देखिए आपके सवाल में भी आप देख सकते हो, क्वेश्चन हम ये पेज पर लिख लेते हैं रफ में। तो आप देखिए अपना सवाल था 6x² -3 -7x। तो आप इससे तुलना करें, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है -7 है, और एक्स वर्ग का गुणांक क्या है 6 है, तो जो कि सही है। अब इसके आगे करते हैं, तो दूसरी हेडिंग डालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का क्या होता है फॉर्मूला, अचर राशि बटे